हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर गुप्ता आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 5 से काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। इससे पहले मैं कई सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 31 है, इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन के लेखक हैं। तो गाइस जिनको भी इसका आंसर आता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा जी माइडल। ठीक है, जी माइडल। क्वेश्चन 32 है, इजी ऑन वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लेखक हैं। तो ये लेखक है एन काल्डर। ठीक है, एन काल्डर। क्वेश्चन 33 है, ए न्यू क्लासिक थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ के प्रतिपादक हैं। तो इसका प्रतिपादक है प्रोफेसर जेई मीड। ठीक है, जेई मीड। क्वेश्चन नंबर 34, ए कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ के प्रतिपादक है। तो इसका प्रतिपादक है प्रोफेसर आर एम सोले। ठीक है, आर एम सोले। क्वेश्चन नंबर 35 है, कैपिटल थ्योरी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रतिपादक हैं। तो कैपिटल थ्योरी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रतिपादक है आर एम सोलोव। ठीक है, आर एम सोलोव। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन द थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम ग्रोथ के रचयिता है। तो इन द थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम ग्रोथ के रचयिता है जी ए फ्रीडमैन। ठीक है, जी ए फ्रीडमैन। क्वेश्चन नंबर 37 है, इजी इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ के लेखक है। तो इजी इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ के लेखक है ईडी डोमर। ठीक है, ईडी डोमर। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनकम सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कस्टमर बिहेवियर के प्रतिपादक हैं। तो इसका प्रतिपादक है एस ड्यूसेन वेरी। ठीक है, एस ड्यूसेन वेरी। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनी ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ के लेखक हैं। तो मनी ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ के लेखक हैं एच जी जॉनसन। ठीक है, एच जी जॉनसन। क्वेश्चन 40 है, इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रतिपादक हैं। तो इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रतिपादक हैं एल रॉबिन्स। ठीक है, एल रॉबिन्स। क्वेश्चन 41 है, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग डैश देशों के लिए किया जाता है। तो आर्थिक विकास शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है अल्पविकसित देशों के लिए। ठीक है, अल्पविकसित। क्वेश्चन 42 है, आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश देशों के लिए किया जाता है। पहले था आर्थिक विकास शब्दों का प्रयोग अल्पविकसित, आर्थिक वृद्धि शब्दों का प्रयोग ये किया जाता है विकसित देशों के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन में ए। क्वेश्चन 43, आर्थिक वृद्धि की माप डैश तरह से किया जा सकता है। तो आर्थिक वृद्धि का जो माप है वह किया जा सकता है 4 प्रकार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है, राष्ट्रीय आय की गणना करना एक डैश कार्य है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करना एक जटिल कार्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय आय सदैव डैश में ही मापी जा सकती है। तो राष्ट्रीय आय सदैव मुद्रा में मापी जा सकती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, अल्पविकसित देशों में लोग अधिकतर डैश होते हैं। तो अल्पविकसित देशों में अधिकतर लोग अशिक्षित होते हैं। ठीक है, अशिक्षित यानी शिक्षा की कमी। क्वेश्चन नंबर 47 है, अल्पविकसित तथा अविकसित दोनों में डैश है। तो दोनों में क्या है, अंतर है। ठीक है, अल्पविकसित देश तथा अविकसित देशों में अंतर है। क्वेश्चन 48, भारत में जनसंख्या का घनत्व डैश प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत में जनसंख्या का घनत्व जो है वह है 267 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, श्रीलंका में जनसंख्या का घनत्व डैश प्रति किलोमीटर है। तो ये है 110। ठीक है, 110 प्रति किलोमीटर घनत्व। क्वेश्चन नंबर 50 है, इंग्लैंड में जनसंख्या का घनत्व डैश प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये है 230। क्वेश्चन 51 है, जापान में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये है 324। ठीक है, 324। क्वेश्चन नंबर 52 है, अल्पविकसित देशों में निवेश का स्तर काफी डैश रहता है। तो ये काफी नीचा रहता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, अल्पविकसित देशों में बाजार पर्याय डैश होता है। तो ये होता है छोटा। ठीक है, अल्पविकसित देशों में बाजार पर्याय छोटा रहता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कृषि अतिरेक डैश प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 है, आर्थिक कल्याण आर्थिक विकास की डैश स्थिति की है। तो ये है बाद की। ठीक है, बाद की। क्वेश्चन नंबर 56 है, आर्थिक विकास के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में डैश होती है। ये होती है वृद्धि। ठीक है, आर्थिक विकास के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत ही डैश है। राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, यानी कि बढ़ा हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, अल्पविकसित देशों में कृषि अत्यधिक डैश होती है। तो ये क्या होती है, पिछड़ी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पिछड़ी। क्वेश्चन नंबर 59 है, आर्थिक संगठन के आधार पर आर्थिक नियोजन को डैश भागों में बांटा जा सकता है। तो ये बांटा जा सकता है 2 भागों में। ठीक है, आर्थिक संगठन के आधार पर आर्थिक नियोजन 2 भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य को मुख्यतः डैश भागों में बांटा जा सकता है। तो ये बांटा जा सकता है 3 भागों में। ठीक है, आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन 61 है, किन्स की पुस्तक द एंड ऑफ लेस फायर का प्रकाशन डैश में हुआ। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगले वीडियो में देने वाला हूं। जिनको भी इसका आंसर आता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।